नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल ओनली मोटर्स की एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक जो हमारी ओल्ड वाली स्कॉर्पियो थी उसके बेस मॉडल के बारे में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि इसके बेस मॉडल की जो शोरूम प्राइस बनेगी न्यू दिल्ली में वो क्या बनेगी, और उस शोरूम प्राइस का जो ऑन रोड प्राइस बनेगा टोटल चार्जेस मिला के वो क्या बनेगी, और टोटल अमाउंट बनने के बाद उस कार में आपको कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, और मिनिमम डाउन पेमेंट करने के बाद जो आपका लोन अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, और उस लोन अमाउंट को आप किसी बैंक से लेने के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके साथ स्पेशल केसेस क्या क्या होने चाहिए। तो दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, और साथ ही जानेंगे कि अगर आप किसी बैंक से लोन अमाउंट लेते हैं तो उसके बाद जो आपकी मंथली लोन ईएमआई बनेगी वो हमारी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर जाकर चेक करेंगे कि वो पर मंथ कितनी बनेगी। तो पेमेंट से रिलेटेड हम लोग ऐसी रोज़ वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ जो महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक है उसका जो बेस मॉडल है उसका नाम है एस डीजल, जिसकी एक शोरूम प्राइस है न्यू दिल्ली में 11,99,000 रुपये, और आरटीओ का प्राइस है न्यू दिल्ली का 1,54,675 रुपये, और इस कार का जो इंश्योरेंस प्राइस है वो है 60,774 रुपये, और अदर्स का प्राइस है 25,180 रुपये, और इस कार का जो ऑप्शनल प्राइस है वो है 32,547 रुपये। तब जाके इस कार का जो ऑन रोड प्राइस बनता है वो टोटल ऑन रोड प्राइस बनता है न्यू दिल्ली में वो बनता है 14,72,176 रुपये। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा का कार लोन परसेंटेज है वो है ऑनवर्ड 7%, और कैनरा बैंक का है 7.3%, और एक्सिस बैंक का जो कार लोन परसेंटेज है वो है 7.45, और फेडरल बैंक का है 8.5। और अब बात करेंगे सबसे ट्रस्टेड बैंक एसबीआई कार लोन की, तो एसबीआई कार लोन का लोन परसेंटेज है 7.2% दोस्तों। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं, अगर आपके कार का जो इंटरेस्ट रेट है 7% मान लेते हैं मिनिमम जो होता है, और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है होने वाली है वो आपकी बैंक पर डिपेंड करेगी कि आप किस बैंक से कार लोन लेते हैं, और लोन टेनर आप कितना रखना चाहते हैं। आप अपना लोन टेनर 1 से 8 सालों के लिए रख सकते हैं। दोस्तों हम लोग अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर जो लोन टेनर कैलकुलेट करेंगे वो अगले 5 सालों के लिए करेंगे दोस्तों, और प्री क्लोजर चार्ज दोस्तों जो है वो वेरीज विद बैंक के साथ होते हैं दोस्तों, और गारंटियर रिक्वायरमेंट जो हम लोग की गारंटी की रिक्वायरमेंट होती है वो बैंक दोस्तों चेक कर लेती है। यहाँ पे आप यहाँ पे एक नोट पढ़ सकते हैं, द इंटरेस्ट रेट विल डिफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, दिस मेक इट्स क्रिटिकल कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट्स बिफोर चूजिंग अ लोन टू अप्लाई फॉर। और कुछ दोस्तों यहाँ पे आपके लिए टिप्स दी हुई, आप वीडियो को पॉज करके उन टिप्स को पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और स्टेट बैंक में जो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पड़ेगा वो 7.2% पड़ेगा, और जो स्टेट बैंक का लोन टेनर होगा वो अगले 84 महीनों के लिए होगा। अप टू 90% ऑन रोड प्राइस में भी फाइनेंस्ड, मतलब 90% तक का जो लोन अमाउंट होगा उसमें आप 10% की मिनिमम डाउन पेमेंट करने के बाद जो आपका 90% लोन अमाउंट बचेगा उसका ही यहाँ पे फाइनेंस कर सकती है बैंक। और लोन प्रोवाइड टू प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चरिस्ट, दोस्तों यहाँ पे जो प्रोफेशनल लोग हैं और एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं उन्हीं को यहाँ पे एसबीआई के द्वारा कार लोन मिलेगा। और दोस्तों अगर आप किसी छोटी कार के लिए अगर कार लोन लेते हैं यहाँ पर तो एक्सिस बैंक का जो स्मॉल लोन्स है वो है, एक्सिस बैंक से अगर स्मॉल कार के लिए लोन लेते हैं वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट स्टार्ट फ्रॉम 7.4% से, और लोन टेनर है इसमें 96 मंथ, अगले 96 महीनों के लिए आप इस बैंक से कार लोन ले सकते हैं अपनी छोटी बैंकों के लिए। और अप टू 100% ऑन रोड प्राइस, मतलब अगर आप यहाँ पे 0 रुपीज़ मिनिमम डाउन पेमेंट करते हैं फिर भी ये बैंक आपको कार लोन प्रोवाइड करती है। यू कैन अवेल अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज़ दोस्तों, आप यहाँ पे 1 लाख रुपये तक का कार लोन ले सकते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एलिजिबिलिटी हमारी डॉक्यूमेंट की और रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो दोस्तों आपका जो एज ऑफ द इनवैलिड मस्ट बी बिटवीन 18 साल से 75, मतलब आपको कार लोन लेने के लिए आपको 18 साल से 75 साल तक के बीच में होना चाहिए दोस्तों। और मिनिमम नेट मंथली आपकी इनकम होनी चाहिए 20,000 रुपये। जो आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी दोस्तों वो मिनिमम अमाउंट आपका 20,000 रुपये होनी चाहिए, और एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द करंट एम्प्लॉयमेंट। अगर आप दोस्तों 1 साल तक आपकी जो 20,000 सैलरी आ रही है आपके बैंक में तभी आपको कोई बैंक आपको कार लोन प्रोवाइड करेगी। मस्ट बी सैलरीड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब आप स्वयं के एक एम्प्लॉयड हो,
स्वयं करता हूँ वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट स्टेबिलिटी फॉर अ प्राइवेट कंपनी। या तो आप कोई गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हो या किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, तभी कोई बैंक आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो हम लोग के आइडेंटिटी प्रूफ के वो होंगे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड। और अगर एड्रेस प्रूफ की बात करें तो एड्रेस प्रूफ में आपको देना पड़ेगा आपका आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और यूटिलिटी बिल। जो बिजली का बिल होने वाला है आपका दोस्तों, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने एड्रेस प्रूफ के साथ। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पर आप होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है अपनी कार लोन की ईएमआई, तो हम लोग यहाँ पे कार लोन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। कार लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आता है कार लोन अमाउंट एंटर करने का, तो हमें यहाँ पे एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ पे अपने कार लोन का अमाउंट एंटर कर देते हैं। तो इसके साथ जो हमारा कार लोन अमाउंट बना था वो हम लोग ने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंटरेस्ट रेट एंटर करने का, तो हम लोग अपने यहाँ पे SBI कार लोन इंटरेस्ट 7.2% लेने वाले हैं। हमारी बैंक का जो इंटरेस्ट रेट था वो हम लोग ने यहाँ पे 7.2% एंटर कर दिया है। और इसके बाद जो हम लोग जैसे पहले ही जान चुके हैं, जो हम लोग का लोन टेनर मतलब जो लोन पीरियड होने वाला है वो अगले 5 सालों के लिए होने वाला है। तो अगले 5 सालों में जो हमारी ईएमआई कैलकुलेट होकर आती है वो 25,777 रुपये पर मंथ की ईएमआई कैलकुलेट होकर आती है। और टोटल इंटरेस्ट पे करने को आता है 2,51,017 रुपये। और टोटल पेमेंट बनती है हमारी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के 15,46,646 रुपये। इस कार में आपको 83.8% प्रिंसिपल अमाउंट और 16.2% आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे जो अपना हमारा लोन टेनर था वो अगले 7 सालों के लिए कर दें तो हमारी ईएमआई कैलकुलेटर में जो हमारी लोन ईएमआई बनती है वो बनती है 19,681 रुपये पर मंथ की। और पूरा टोटल इंटरेस्ट पे करने को बनता है 3,57,661 रुपये। और टोटल पेमेंट बनती है हमारे यहाँ पे 16,53,240 रुपये। आपको इसमें 21.6% टोटल इंटरेस्ट और 78.4% आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो में से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो आपसे रिलेटेड तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटिवेशन ईएमआई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी ये ईएमआई कैलकुलेटर लिंक है मैं इसको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।